हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में अर्थ अलंकार की ऐसी शानदार ट्रिक पढ़ने वाले हैं जिससे कि आप परीक्षा में देखकर ही बता पाएंगे कि इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है। इससे पहले हम शब्द अलंकार की ट्रिक वाली वीडियो बना चुके हैं, तो उसको भी आप जरूर देख लें। और आपके लिए हिंदी व्याकरण के नोट्स चाहिए तो वो मात्र 49 रुपीज़ में प्राप्त कर सकते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप पर मुझे मैसेज करें, वहाँ से मैं आपके लिए सारी जानकारी दे दूंगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखिए, बहुत ही शानदार ट्रिक है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले हम अर्थ अलंकार की परिभाषा जानते हैं। अर्थ अलंकार किसे कहते हैं? देखिए, जहां काव्य में अर्थ के आधार पर क्या हो, चमत्कार हो या काव्य की शोभा बढ़े, वहां पर हमारा अर्थ अलंकार होता है। ठीक है, अर्थ के आधार पर जहां भी काव्य की सुंदरता बढ़े उसमें हमारा कौन सा होगा, वहां पर अर्थ अलंकार होता है। तो अर्थ अलंकार के हम कौन कौन से अलंकार इसमें पढ़ेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। उपमा अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्ष अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं अर्थ अलंकार के अंदर। तो इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम कंप्लीट पढ़ेंगे, वो भी बहुत शानदार ट्रिक के माध्यम से। तो फर्स्ट देखिए, उपमा अलंकार। इसकी डेफिनेशन ही बताता हूं ताकि आपके लिए दोनों याद रहे। जहां दो वस्तुओं की तुलना करके एक को दूसरे के समान बताया जाता है, यहाँ पे क्या है, दो वस्तुओं की तुलना की जाती है और एक को दूसरे के समान बताया जाता है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। और इसकी ट्रिक देखिए, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन, नियम। ट्रिक हो गई इसमें सा सी सो से ये वर्ण आपके लिए दिखे तो वहां पर आपका उपमा अलंकार होगा। जैसे कि पहला उदाहरण देखिए, मुख चंद्रमा सा सुंदर है, तो आपने ट्रिक क्या देखी, सा है तो इसमें कौन सा हो गया, उपमा अलंकार। हरिपद कोमल कमल से, तो से देखा तो इसमें क्या हो गया, उपमा अलंकार। कितने जल्दी आप पहचान पाएंगे ट्रिक के माध्यम से। बाकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग में आपके लिए बताता हूं कि देखिए, जहां पे क्या होता है, दो वस्तुओं की तुलना हो और एक को दूसरे के समान बताया जाए। मुख चंद्रमा सा सुंदर, यानी मुख को चंद्रमा के समान क्या सुंदर बता रहे हैं, यहाँ पे एक को दूसरे से तुलना की जा रही। हरि पद कोमल कमल से, यानी कि हरि के पद जो कैसे हैं, कमल जैसा कोमल में से कोमल हरि के पद है, तो एक को दूसरे के समान बताया जा रहा है, यानी कि दो वस्तुओं की तुलना की जा रही है। बाकी ट्रिक मैंने आपके लिए बता दी, सा सी सो से आपके लिए बढ़ने देखे वहां पे कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। दूसरा देखिए, रूपक अलंकार। इसको कैसे पहचानेंगे, पहले इसकी परिभाषा देखिए। जहां किन्हीं दो व्यक्ति या वस्तुओं में इतनी समानता हो कि दोनों में क्या अंतर करना मुश्किल हो जाए, यानी कि आप दोनों में अंतर ना कर पाए, तो वहां पर क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। यानी कि दो वस्तुओं में इतनी ज्यादा समानता या निकटता हो जाए जिसमें अंतर करना मुश्किल हो, वह रूपक अलंकार होगा। इसकी ट्रिक क्या है, इसके बीच में ऐसे संयोजक चिन्ह लगा होगा, जो डैश का चिन्ह होता है इसे संयोजक चिन्ह कहते हैं। तो रूपक अलंकार के उदाहरण में क्या आपके लिए ऐसा डैश का चिन्ह लगा होगा, जैसे कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, तो यहाँ पे देखिए डैश लगा है, तो ट्रिक के माध्यम से बता पाएंगे रूपक अलंकार है। बाकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बताना चाहे तो मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, तो यहाँ पे चंद्र और खिलौना, देखिए दोनों में अंतर नहीं समझ, बहुत कम अंतर है। तो चंद्र खिलौना यानी कि चांद जैसे खिलौने की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे बहुत कम अंतर है कि चांद और खिलौना, तो यहाँ पे कौन सा होगा, रूपक अलंकार। दूसरा देखिए, अंबर पनघट। तो देखिए अंबर पनघट, डैश लगाया संयोग चिन्ह। मैं डूब रही तारा घट, यहाँ भी डैश लगा है। ऊषा नागरी, यहाँ भी डैश लगा है, तो कौन सा अलंकार होगा, इसमें रूपक अलंकार होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, उत्प्रेक्ष अलंकार। उत्प्रेक्ष अलंकार को कैसे पहचानेंगे, जहां एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना या कल्पना की जाए, यानी कोई एक वस्तु होगी उसमें हम क्या करें, कोई दूसरी वस्तु की संभावना देखें या कल्पना करें, तो वहां पे उत्प्रेक्ष अलंकार होगा। इसको पहचानने की सरल ट्रिक क्या होगी, इसमें आपके लिए जनु जानो मनु मानो मनऊ इव, इनमें से कोई भी एक शब्द दिख जाता है तो वहां पे उत्प्रेक्ष अलंकार लगा देंगे। जैसे कि पहला एग्जांपल देखिए, उसका मुख मानो चंद्रमा है, तो मानो दिख गया आपके लिए, तो मानो शब्द आपने देखा ट्रिक में मानो है, तो मानो किस में आएगा, उत्प्रेक्ष अलंकार में। इसका अर्थ क्या, उसका मुख मानो चंद्रमा समान है, यानी कि देखिए उसके मुख की समानता चंद्रमा से की जा रही है, यानी कि संभावना या कल्पना की जा रही है कि उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। ठीक है, दूसरा देखिए, फूले कास सकल मई छाई जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, तो यहाँ पे जनु दिख गया आपके लिए, तो जनु यहाँ पे शब्द है ट्रिक में, तो जनु जब भी उदाहरण में आएगा वो कौन सा होगा, उत्प्रेक्ष अलंकार का उदाहरण होगा। चलिए यहाँ पे चौथा देखिए, अतिशयोक्ति अलंकार। इसमें कैसे पहचानेंगे, जहां बड़ा चढ़ाकर वर्णन किए जाए वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। बाकी इसकी ट्रिक क्या है, वाक्य को आप जब भी पढ़ें और पढ़कर आपको एकदम विश्वास ना हो, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा, सरल ही है। पहला उदाहरण देखिए, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जरी गई, गए निशाचर भाग।
इसमें देखिए आपको कैसा लग रहा है, बड़ा चढ़ाकर वर्णन हो रहा है कि हनुमान की पूंछ में एक तो आग लग नहीं पाई, इससे पहले क्या हो गया, सारी लंका जल गई और पूरे राक्षस जितने थे वो भाग गए। ऐसा पॉसिबल है क्या कि पूंछ में आग भी नहीं लग पाई और हनुमान जी ने उसी पूंछ से पूरी लंका को जला दी? तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, बड़ा चढ़ाकर वर्णन कर रहा है, आपको एकदम विश्वास नहीं हो रहा, तो इस उदाहरण में अतिशयोक्ति अलंकार होगा। आगे देखिए दूसरा, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे उस पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। देखिए बड़ा चढ़ाकर वर्णन कर दिया। देखिए जैसे कि राणा ने सोच भी नहीं पाया कि घोड़ा इस पार से उस पार कैसे जाए, तब तक तो चेतक उस पार ही पहुंच गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपको एकदम विश्वास नहीं हो रहा, बड़ा चढ़ाकर वर्णन करा जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ठीक है, बात समझ आ गई। लास्ट देखिए इसमें अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार क्या होता है, जहां किसी वस्तु या व्यक्ति को लक्ष्य कर कही जाने वाली बात दूसरे के लिए कही जाए। यानी कि आप लक्ष्य तो किसी और को कर रहे हैं लेकिन बात किसी और के लिए कह रहे हैं। आपने अधिकतर ऐसा सुना होगा या देखा भी होगा कभी आपने कि देख आपके सामने कोई व्यक्ति किसी चीज को और चीज को लक्ष्य कर आपसे इनडायरेक्ट वो बात कह रहा है, वहां पे क्या होगा, अन्योक्ति अलंकार। जैसे इसकी ट्रिक देखिए, जहां अन्य के विषय में बात हो, यानी कि लक्ष्य तो किसी और को किया जाए, उदाहरण किसी और का दिया जाए, लेकिन इनडायरेक्ट बात किसी और की हो, तो वहां पर अन्योक्ति अलंकार होगा। उदाहरण से देखिए, फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। यहाँ पे देखिए आपको फूल और कांटे के माध्यम से यहाँ पे क्या बताया, किसकी बात की है कि देखिए जो फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। यानी कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अच्छी सुख सुविधा में होते हैं लेकिन फिर भी क्या होता है, वो उदास ही रहते हैं, उनकी इस प्रकार की प्रवृत्ति बन जाती है। तो यहाँ पे फूल और कांटे के माध्यम से क्या बताया है, एक यहाँ पे व्यवहार के बारे में बातचीत की है कि सामान्यतः क्या होता है कि फूलों के आसपास अच्छी सुख सुविधाओं के होने के बावजूद भी कुछ लोग उदास रहते हैं। तो यहाँ पे फूल और कांटे को लक्ष्य कर किसी और के बारे में बात की है। दूसरा देखिए, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास एही काल, अली कली ही सौ बंदियो आगे कौन हवाल। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कवि हैं वो यहाँ पे देखिए जो पराग है और मधु है, मधु इसको क्या कर रहे हैं, इसको लक्ष्य कर बात राजा जय सिंह से कह रहे हैं कि वो नवविवाहित हैं, वो अपना सारा काम काज छोड़कर वो क्या हो गए हैं, राजकाज से दूर हो गए, अपना कर्तव्य भूल गए हैं राज्य का। तो उनको इस कविता के माध्यम से उनको यहाँ पे बताया जा रहा है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंदियो आगे कौन हवाल। यानी कि आगे कौन के हवाल है, तो यहाँ पे राजा जय सिंह के लिए संबोधित किया है। तो बात समझ में आ गई, जहाँ पे किसी और के लिए बात की जाए तो वहाँ पे अन्योक्ति अलंकार होगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जो हमारा अर्थ अलंकार था उसके बहुत सारे जो अलंकार हैं उसको अच्छी ट्रिक के माध्यम से बताने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और नीचे मुझे कमेंट्स में भी जरूर बताएं। जो भी मुझे नीचे कमेंट्स करेगा उसको मैं यहाँ पे पिन कर दूंगा, तो उसकी कमेंट सबको हाईलाइटेड दिखेगी। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।